जिसको लागी नाम की भूख, किसको कभी नहीं लागे भूख। सबको इसका अर्थ आता है अंदर में। जिसको लागी नाम की भूख, किसको कभी नहीं लागे भूख। जिसको अंदर में सत्य की चाहना उत्पन्न हो गई, उसको फिर संसार छू भी नहीं सकता है। संसार की भूख उसको छुएगी नहीं। कौन सी भूख मुझे लगी है? माया की या सत्य की? माया की भूख वाला सत्संग में नहीं आ सकता, और सत्य की भूख वाला माया में नहीं जा सकता। आप देखो, जब शरीर अस्वस्थ होता है, बीमार होता है, तो स्वाभाविक तरीके से शरीर की भूख बंद हो जाती है। सबने अनुभव किया होगा, शरीर के अस्वस्थ होने पर भूख लगनी बंद हो जाती है। ये बिल्कुल स्वाभाविक क्रिया है। शरीर की रचना इसी प्रकार की गई है कि जब भी बाहर से वायरसेस का, बैक्टीरियाज का, एंटीजेंस का, पैथोजेंस का अटैक होगा, तो शरीर अपनी सारी शक्ति को उन विदेशी ताकतों से लड़ने में लगा देगा। ये सब क्या है? स्वदेशी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। विदेशी कौन हुए? जो बाहर से शरीर पर अटैक करते हैं, वायरसेस, बैक्टीरियाज, वो क्या है? विदेशी। जब भी कभी बाहर से आक्रमण होता है, तो शरीर उनसे लड़ना प्रारंभ करता है। तो स्वाभाविक प्रक्रिया क्या है कि आपकी भूख लगनी बंद हो जाती है। क्यों? शरीर कहता है अभी मैं व्यस्त हूँ बाहर के वायरसेस से लड़ने में, आप इसमें भोजन ना डालना। जब मैं वायरसेस को मार दूंगा तो शरीर स्वस्थ कर दूंगा, और तब आपको स्वतः ही भूख लग जाएगी। परंतु आप उस समय क्या करते हैं? नहीं, बेटी बीमार है, नहीं उसको ये तबीयत खराब हो गई है, बुखार हो गया 101, 102, उसको भूख नहीं लग रही है, डॉक्टर कोई ऐसी दवाई दो उसे भूख लगने लगे। और जबरदस्ती आप बीमार व्यक्ति को भोजन खिलाते हो कि नहीं कुछ तो खा लो, कुछ तो खाओ, चाय ही पी लो, पार्ले जी खा लो, एक चपाती खा लो। आप जबरन बीमार व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ डालते हो। उससे शरीर स्वस्थ होने के बजाय अस्वस्थ की ओर अग्रसर हो जाता है, और स्वस्थ होने में उतना अधिक टाइम लगता है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि शरीर की सारी शक्ति कहाँ लग गई? उस भोजन को पचाने में। सबसे अधिक शक्ति, शरीर की सबसे अधिक शक्ति का उपयोग भोजन को पचाने में होता है। यदि आप दिन में एक बार खाओगे तो आपकी ऊर्जा हमेशा प्रिजर्व रहेगी, बची रहेगी। अच्छा, दिन में आप 12 बार खाओ, हर घंटे में कुछ कुछ, तो क्या समझते हो? शरीर स्वस्थ होगा या अस्वस्थ होगा? अस्वस्थ हो जाएगा ना।
बारंबार खाने से सारी शरीर की एनर्जी कहाँ लग गई? शरीर की सारी ताकत तो उधर लग जाएगी, तो शरीर के अंगों को ताकत मिलेगी नहीं, तो आप स्वस्थ होने के बजाय पांड बीमार हो जाओगे। तो जो प्रचलन में है वो क्या है? बीमार होने पर परिवारजन दबाव डालते हैं कुछ खाओ, जबकि नेचुरल क्रिया क्या है? कोई भी बीमारी आने पर शरीर अपने आप उससे लड़कर शरीर को स्वस्थ कर देता है। कितने साधु जन है, मुनि जन है, वो बीमार की अवस्था में क्या त्याग करते हैं? केवल भोजन का त्याग करते हैं। सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है? इंग्लिश में लाइन आती है, फास्टिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। फास्टिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। तो जाने अनजाने ऐसा होता है ना, क्योंकि आपको इस बात का ज्ञान नहीं है। आप चाहते हैं भी खाना देंगे तो उसको ताकत आएगी, परंतु हुआ क्या? खाने से ताकत आने के बजाय ताकत और चली गई। आप लोग ही सोचकर बताओ, जिस दिन आप उपवास रखते हो उस दिन ज्यादा एनर्जेटिक महसूस होता है या बिल्कुल मर जाते हो उस दिन? शरीर ज्यादा एक्टिव महसूस होता है उस दिन आपको, और जैसे ही भोजन करो उसके बाद सुस्ती की अवस्था आती है कि नहीं? उसको आने का कारण, क्योंकि शरीर की शक्ति भोजन को पचाने में लग जाती है। इसीलिए बोलते हैं लंच के बाद आधा घंटा 1 घंटा नैप करो, थोड़ी सी सुस्ती, लेटना शरीर का, थोड़ा रेस्ट करो। इसी कारण से बोला जाता है। तो अस्वस्थ होने पर शरीर की भूख स्वतः ही रुक जाती है। यदि आप में नाम की भूख नहीं है, रुक गई है भूख, इसका मतलब आप भी अस्वस्थ हो। जो भी अस्वस्थ होगा उसको नाम की भूख नहीं लगेगी। उसको कौन सी भूख है? अभी माया की भूख है। यदि सत्संग की आपको भूख है, सत्संग का विचार आता है, तो आप स्वास्थ्य की ओर अग्रसर हो रहे हो, अन्यथा आप बीमार ही हो। अब बीमार और स्वस्थ की डेफिनेशन आपके अंदर में बदल जाएगी कि नहीं? आज से स्वस्थ कौन है और अस्वस्थ कौन है? हेल्दी कौन है और पेशेंट कौन है? पेशेंट वो है जिसको नाम की भूख नहीं है। ये एस्पेक्ट पूरा समझ आया आप लोगों को? भूख बंद होने का एक मेडिकल एस्पेक्ट था, ऐसे ही थॉट आया आप लोगों से शेयर किया जाए, तो व्याख्या वो पूरी आप लोगों को की। इसलिए आप कभी भी घर में किसी को दबाव ना डालो कि कुछ खाओ। 24 घंटे से कुछ नहीं खाया, खाए 2 दिन से कुछ नहीं खाया, आप उस समय मित्रता नहीं करते उस व्यक्ति से, परंतु दुश्मनी निभाते हो। जाने अनजाने पर क्या करते हो? मित्रता ना निभाकर उससे दुश्मनी निभाते हो। जो प्रकृति ने, परमात्मा ने जिस प्रकार शरीर की रचना की, उसके आप विपरीत, उसके विरुद्ध आप जाकर व्यवहार करते हो। विरुद्ध व्यवहार हुआ ना।
ये जो वो टॉपिक था जिसको लागे नाम की भूख, उसको कभी नहीं लागे धूप। क्योंकि यदि आपको नाम की, सत्य की, भगवान की भूख है, अंदर में डिमांड है, तो आपका ध्यान कहाँ होगा? हमेशा सत्य की ओर। आपका ध्यान फिर माया में, जगत में होगा ही नहीं। तो स्वाभाविक तरीके से आपके अंदर से मोह, इच्छाएं, वासनाएं, क्रोध, जलन, ईर्ष्या, दुश्मनी, सब क्या होगा? सब खत्म होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कौन सी भूख लगी आपको? नाम की भूख। आप लोभ लालच में नहीं जाओगे। जो सत्य के रास्ते पर चलता है उसे कोई प्रलोभन भी आया, परंतु उसे पता है इससे मेरी शांति भंग होगी, तो वो जिज्ञासु का क्या करेगा? वो डीलिंग को छोड़ देगा, उस कस्टमर को त्यागना उचित समझेगा बनिस्बत इसके कि उससे मैं लाभ कमाऊं। यदि नाम की भूख लगी होगी तो क्या निर्णय लोगे? भले मैं उस व्यापारी का त्याग कर दूंगा पर झंझट मोल नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि आपको नाम की भूख है। माया की भूख होगी तो क्या आपका निर्णय किस बात पर आधारित होगा? लोभ पर आधारित होगा या नहीं? कई बार आप ऐसी डीलिंग कर लेते हो कि उसके बाद आपको केवल पछतावा ही हाथ आता है। हुआ एक लेते नहीं। फिर वाणी में भगवान ने बोला, सबना जिया का एको ही धाता, सो मैं बिसर ना जाई। उन दो लाइनों को 3 टुकड़ों में विभाजन करो। सबना जिया का एको ही धाता, सो मैं बिसर ना जाए। सब जीवों को धारण करने वाला, नॉट दाता, देने वाला। अमूमन क्या समझते हैं? सबना जीवा का एको ही दाता, सब जीवों को जो देता है। ऐसा अर्थ क्यों निकाला? क्योंकि आपकी मान्यता में पक्का है लेना देना, व्यवहारिक बुद्धि पक्की है, मायावी बुद्धि पक्की है। तो मायावी बुद्धि वाला क्या अर्थ निकालेगा? सबना जिया का एको ही दाता, जीव को देने वाला दाता एक ही है। जबकि नानक देव जी ने क्या बोला? सबना जिया का एको ही धाता, धारण करने वाला। सबको मैंने ही धारण किया है। सबको किसने धारण किया? आप बताओ। एक ही परम सत्ता ने, परम सत्य ने एक सब शरीर को धारण किया है ना। सबना जिया का एको ही धाता, सो मैं। अब वो किसने धारण किया? मैंने। परमात्मा हो गया माइनस, सबको धारण करने वाला मैं ही हूं ना। सबको धारण करने वाला कौन? सो मैं बिसर ना जाई। ये बात मुझसे भूल ना जाए। कौन सी बात? जो गुरुदेव ने आपको ज्ञान बताया। दो गलतियां रेक्टिफाई हुई। एक तो दाता से क्या हुआ? धारण करने वाला। दूसरा क्या हुआ? सो मैं। किसने धारण किया? मैंने ही धारण किया ना। सर्व को धारण करने वाला मैं ही हूं। सो बिसर ना जाई, ये बात मुझे भूल ना जाए, इसको याद रखना है।
अच्छा, याद रखने की जिम्मेदारी किसकी है? अच्छा, ये जिम्मेदारी आप भगवान पे डाल दो यदि, तो आप क्या कर रहे हो? अपनी ड्यूटी से, अपने कर्तव्य से, अपने पुरुषार्थ से बचना चाह रहे हो। देखो, हम नॉर्मली करते क्या है, जो हमारे कार्य हैं, जो हमारे द्वारा ही किए जाने चाहिए, वो तो डाल देते हैं भगवान पर कि भगवान तो ही करना, और जो भगवान के द्वारा कार्य किए जाने हैं उसको हम स्वयं करने लगते हैं। अच्छा, सवेरे समय पर उठना, ये किसका कार्य है, हमारा या भगवान का उठाना? आप बोले भगवान, ठीक है, भगवान जब उठाएगा ठीक है, भगवान जब सुला देगा ठीक है। आप 12 बजे सोए और आपने बोला क्या, जब भगवान सुला दे ठीक है, भगवान जो भी खिला दे। आपने खाया तो गंद भला, जो आपके शरीर को आपके डॉक्टर द्वारा मना किया गया है, पर आपने क्या बोला, जो भगवान खिला दे, सब भगवान का भोग है। जो भगवान खिला दे, खिलाने की तरफ, खाने की तरफ, चलने की तरफ, उठने की तरफ, सुजागी किसको रखने का है, आपको या भगवान को? और आप कैसे छूट रहे हो? भगवान जो करेगा भला करेगा, आप भलाई तो कर नहीं रहे अपने। इस वचन का आप कितने जन्मों से मिसयूज कर रहे हो। जो काम आपको करना है उसको क्या बोल दिया, भगवान करेगा। अच्छा, भगवान का जो काम है, सूरज निकलना है, हवा चलनी है, सर्दी गर्मी आनी है, किसी का जन्म होना है, किसी की मृत्यु होनी है, किसी को सुधरना है, किसी को बिगड़ना है, कहीं हानि होनी है, कहीं प्रॉफिट होना है, सारी कायनात चलनी है ना। आप क्या करते हो, वो सब चलाना चाहते हो। मैच होगा तो ये टीम हार जाए, ये जीत जाए, ये आप चलाओ या परमात्मा को चलाने दो। मौसम जो चल रहे हैं वो आप चलाओ या परमात्मा चलाए। आप चलाना चाहते हो तो ठीक है। क्या घर के जो प्राणी हैं वो कैसे हो, उनका स्वभाव कैसा हो, आप चलाओगे या परमात्मा चलाएगा। समाज कैसे चले, देश कैसे चले, आपके जिम्मे क्या कार्य है और आप कर क्या रहे हो। एक शरीर आपसे चलाया नहीं जा रहा, जिसकी जिम्मेदारी आपकी है, वो जिम्मेदारी किस पे डाल रहे हो वो, और आपका मन कहाँ फालतू बातों में अटका हुआ है, जिससे आपको कोई मतलब है ही नहीं ना। दूर दूर तक आपका कंसर्न ही नहीं है। सोच के बताओ, कंसर्न है आपका, आप चला सकते हो क्या? भगवान की डोर तो आपने पकड़ ली, क्योंकि घर में आप चलाते हो भगवान की डोर। मैंने हिला दिया कृष्ण कन्हैया को, डोर मेरे हाथ में आ गई। मैं ही तो नहलाते हैं, मैं ही वस्त्र पहनाते हैं, मैं ही खिलाते हैं, तो भगवान तो मेरे अनुरूप चलता है, उसकी डोर मेरे हाथ में। ऐसी मान्यता ठीक हुई क्या? अपनी जिम्मेदारी का आपको एहसास होना चाहिए। कब क्या कर्म आपके द्वारा किया जाना चाहिए, उसके प्रति पूरी सुजागी हो या ना हो। भगवान ने जो बुलवा दिया ठीक है, इससे क्या होगा आप बताओ। कुछ बोलकर आपने ऊपर से ये स्टेटमेंट दिया, जो भगवान ने बुलवा दिया ठीक है, उससे सुधरने की संभावनाएं बंद होंगी या चालू होंगी? बंद हो जाएंगी ना। द्रौपदी यदि बोल दे
भगवान ने जो बुलवा दिया, अंधे का बेटा अंधा। सही विचारधारा है क्या ये? परिणाम तो निकलेगा ना खराब। बोलने की जिम्मेदारी किसकी? आप ही की, स्वयं की है ना। देखने की जिम्मेदारी किसकी? आपकी स्वयं की। चलने की जिम्मेदारी, खाने की जिम्मेदारी, उठने की जिम्मेदारी, सोने की जिम्मेदारी, व्यवहार की जिम्मेदारी। ये बात समझ आई कि नहीं आई, पहले तो ये बताओ। मेंटल लेवल पे बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? आपने बोला सब जीवन का एक ही धाता, ये थोड़ा सा और सब जिया का एक कोई धाता, धाता बताया धारण करने वाला। एक ही परम सत्ता है जिसने सब धारण किया हुआ है। जैसे आप पीवीआर में मूवी देखने गए, एक प्रकाश है केवल, अन्य प्रकाश नहीं है। एक प्रकाश ने सब धारण कर लिया। कार भी वो बन गया, मकान भी वो बन गया, रोड भी बन गया, समुद्र भी बन गया, हीरो हीरोइन भी बन गया, हजारों लाखों करोड़ों व्यक्ति वो बन गया। इंसिडेंट हुई वो भी वो बना, भलाई हुई वो भी वो बना, बुराई हुई वो भी वो बना, कोई मरा तो भी वो बना, जिया तो भी वो बना। अच्छा, क्या चीज वो नहीं बना? आप एक बात बता दो, खोज के 1 साल, 1000 साल, करोड़ साल लगा दो, क्या चीज वो नहीं बना? ऐसा कुछ है ही नहीं जो वो नहीं बना। कर सकते हो खोजना? सर्वस्व जो कुछ भी दिख रहा है पर्दे पर, सब वो एक प्रकाश बना। वो प्रकाश आपको मेंटल लेवल पे समझ आ रहा है। ये जो प्रकाश बना सर्वस्व, इसको और समझ लो, ये सार्वभौमिक सत्य है। सब उसी ने धारण किया, केवल जीव नहीं। जो भाषा है उसकी अपनी सीमाएं होती हैं। कोई भी वचन उस बात के सभी एस्पेक्ट्स को कवर नहीं कर सकता है। हर वचन एक इशारा मात्र होता है। हर वचन एक इशारा मात्र होता है। वो उससे जुड़े सभी आयामों को कवर करने में असमर्थ है। हर वाणी, हर वचन उससे जुड़े हुए सभी आयामों को कवर नहीं कर सकता है। जैसे क्या आयाम आ गया, उन्होंने बोल दिया सभी जिया का। अब बुद्धिमान क्या करेगा? बुद्धिमान पुरुष कौन होता है? जो बुद्धि की मानता है। मतलब मेरी बुद्धि तो तेज है, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं टॉपर हूँ, मैं फर्स्ट क्लास हूँ, तो मैं हर लाइन में कमी निकाल सकता हूँ। चाहे वो राम जी बोल दें, कृष्ण भगवान बोल दें, नानक बोल दें, हर लाइन में कमी है। जरूर है, त्रुटि निकाल सकते हो, जरूर निकाल सकते हो। पर आपका उद्देश्य त्रुटि निकालना है या उससे कुछ ग्रहण करना है? त्रुटि हो सकती है ना। पहले ही आपको बता दिया, भाषा की अपनी लिमिटेशन होती है। कोई भी दुनिया में 9000 भाषाएं बोली जाती हैं। 9000 की 9000 भाषाएं समर्थ नहीं है सत्य को एज इट इज व्यक्त करने में। 9000 भाषाएं असमर्थ है सत्य को व्यक्त करने में। वो भी क्या बोलते हैं? नेति नेति नेति। अच्छा, ये भी नहीं, कह तो दिया हमने, पुराण लिख दिया, वेद लिख दिया, ब्रह्म शास्त्र लिख दिया, फिर बाद में क्या बोला? नेति नहीं। ये एग्जैक्ट नहीं है, ऐसा सा है। ये परफेक्ट विजडम नहीं है, ऐसा सा है। हमने प्रयास किया इसके बारे में बताने का। एवरी वचन इज इंक्लूसिव, नथिंग इज एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का अर्थ आता है कि नहीं आता है? क्योंकि मुझे इसका हिंदी में नहीं आता है वर्ड। एवरी वचन इज इंक्लूसिव, नॉट एक्सक्लूसिव। मतलब अल्टीमेट नहीं है। एक्सक्लूसिव माना बस ये फाइनल नहीं है कि ऐसा बोल दिया बस ये फाइनल हो गया।
हाँ, अपने आप में पूर्ण नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं है। जो डिक्लेयर करते हैं एडवर्टाइजमेंट देने वाले, ये एक्सक्लूसिव ड्रेस है, ये एक्सक्लूसिव साड़ी है, ये एक्सक्लूसिव गहना है, वो भी मिथ्या है। वास्तव में एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता है ना। हो सकता है क्या एक्सक्लूसिव? रख देंगे नाम एक्सक्लूसिव शोरूम, पर हो तो नहीं सकता है ना। तो जिया का धाता तो बोल दिया, जड़ का नहीं बोला, पशु पक्षियों का नहीं बोला, वृक्षों का नहीं बोला, नदियों का नहीं बोला, हवा का नहीं बोला। अनेकों चीजें है ना। सारी कायनात को, सारे अस्तित्व को केवल एक सत्ता ने धारण किया हुआ है। बस ये कहने का तात्पर्य है। और वो किसने धारण किया है? वो मैंने धारण किया है, परमात्मा ने धारण नहीं किया है। जैसे ही आप बोल रहे परमात्मा ने धारण किया, ये माइनस हो गया। आपने परमात्मा की ओर सृष्टि में बता दिया, आपने दूर कर दिया। जैसे आप भगवान बोलते हो, परमात्मा बोलते हो, आप उसको अलग सत्ता करके जानते हो। जो सबसे घोर पाप है, सबसे घोर पाप यही है, सबसे घोर अज्ञान यही है। इससे बड़ा पाप दुनिया में नहीं है। अपने को ना जानकर किसी और को भगवान बोलना, जो कभी हो नहीं सकता है। यदि आप भगवान नहीं हो तो कोई भगवान और हो ही नहीं सकता है। सबना जिया का एक ही धाता, सो मैं बिखर ना जाए। ये बात मुझसे बिसर ना जाए, भूल ना जाए। बस ये मेरी स्मृति में बनी रहे और मैं इस दिशा में अग्रसर होता रहूं और आगे बढ़ूं। जो भूले हैं, त्रुटियां हैं अंदर में, वो निकलती रहे। जो मेरा कार्य है वो मुझे करना है। वो मैं अपनी ड्यूटी नहीं करते। अभी तो शरीर की तरफ जो फर्ज है वो ही पूरा नहीं करते। फिर जो आध्यात्मिक फर्ज है, आध्यात्मिक ड्यूटीज हैं, वो कैसे करेंगे? ज्ञानी हर बात में पूरा है ना। ज्ञानी हर बात में पूरा है। वो संसार में लोभ लालच से नहीं चलेगा, इच्छा वासना से नहीं चलेगा, अहंकार से नहीं चलेगा, क्रोध से नहीं चलेगा। तो जीवन ठीक होगा कि नहीं होगा? यदि आपकी कर्मावली ठीक हो गई तो जीवनावली ठीक हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? कर्मावली से जीवनावली ठीक होगी कि नहीं होगी? कर्म खोटे होंगे तो बोली आपकी ठीक नहीं है, बोली आपकी ठीक नहीं है। बोली आपकी गोली जैसी है। कैसी है बोली? गोली जैसी। तो उसका परिणाम कैसा निकलेगा? तो सत्संग जो ज्ञान है, ये तो ओवरऑल है ना, हर एस्पेक्ट को कवर करता है, केवल एक एस्पेक्ट नहीं। कितने आयाम इसमें कवर होते हैं सत्संग में? बहुआयामी है ना। क्या है? बहुआयामी, जिसमें नाना प्रकार के एस्पेक्ट कवर होते हैं। कोई छोटा बच्चा आएगा 10 साल का, तो वही ज्ञान उसके लिए भी एप्लीकेबल है। जवान आएगा उसके लिए भी है, शादीशुदा है तो उसके लिए भी है। किसी घर में बच्चे हैं, माता पिता हैं, उसके लिए भी ज्ञान समान है। आप बुजुर्ग हैं तो भी ज्ञान समान है। इस ज्ञान की यही खूबी है। क्या खूबी है इस ज्ञान की? यही खूबी है, यही इसकी विशिष्टता है कि अलग अलग ज्ञान नहीं है कि आप तो कल आए थे, आप उस तरफ बैठोगे, 10 दिन वाला उधर बैठेगा, महीने वाला आगे बैठेगा, 1 साल वाला उसके आगे बैठेगा। श्रेणियां नहीं है ना। क्या ज्ञान में कभी आपने श्रेणी देखी? नो क्लास, क्लासेस नहीं है ना, विदाउट क्लास है, श्रेणी मुक्त है। नहीं तो हर जगह भेद है संसार में।
कहीं भी संसार में जाओ भेद है। लिंग के आधार पे स्त्री है पुरुष है, बच्चे बूढ़े होने के आधार पे भेद है, या बच्चे नहीं जा सकते, या बूढ़े नहीं जा सकते, या स्त्री नहीं जा सकते, या पुरुष नहीं जा सकते, या अमीर नहीं जा सकता, या गरीब नहीं जा सकता, या सिंधी नहीं जा सकता, या हिंदी नहीं जा सकता, या बिहारी नहीं जा सकता, या अमेरिकन नहीं जा सकता। हर जगह कास्ट, क्रीड, रिलीजन, किसी न किसी आधार पे, अर्निंग के आधार पे, सोशल स्टेटस के आधार पे सब जगह भेद है ना। केवल सत्संग ही ऐसा है, भगवान का दर ही ऐसा है जहां भेद रहित है, श्रेणी रहित है। अब हुआ क्लियर आप लोगों को? मोबाइल देखिए किसका बज रहा है, पहले मोबाइल बंद करें, क्लियर हो गया मोबाइल कसते हुए। कितनी बार इंस्ट्रक्शन दी गई है विदाउट मोबाइल आया करें, मोबाइल साइलेंट पे रखें। ये धाता वाली बात समझ आ रही कि नहीं आ रही आपको? देखिए सत्संग में प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता तो है। सत्संग में क्या है? प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता है। बहुत अच्छी बात है, जब तक आप प्रश्न नहीं करेंगे आप में जो शंका है उसका निवारण नहीं होगा। परंतु प्रश्न के संबंध में एक दो बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं कि प्रश्न पूछने से पहले पूर्व में क्या करें? पहले प्रश्न से संबंधित अपने विचारों को स्पष्ट करें अपने अंदर। जब तक आपके विचार ही अंदर में स्पष्ट नहीं होंगे तो प्रश्न स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं होगा। प्रश्न वेग होगा, अनक्लियर होगा। जो अभी आप ही नहीं समझ पा रहे हो प्रश्न, वो उत्तर देने वाला समझ सकता है क्या? यदि प्रश्न में क्लैरिटी नहीं है, वो क्यों हुई? क्योंकि आपने अपने विचारों में स्पष्टता पैदा नहीं की, सही शब्दों का चयन नहीं किया, विचार नहीं किया, जल्दी में आपने बात रख दी। और बात रखने के बाद जब उसका उत्तर आएगा तो आप उत्तर अभी सुनेंगे भी नहीं, पहले आपका दूसरा प्रश्न आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी आप अपने विचारों में क्लियर नहीं है ना। एक समय में विचार करके केवल एक प्रश्न अच्छे से रखें, फिर उसका उत्तर अच्छे से सुने। जब तक पहले प्रश्न का निपटारा ना हो जाए तब तक दूसरा प्रश्न रखना अनुचित है। हमेशा के लिए क्लैरिटी लें। सभी इस बात से सहमत हैं, इसमें कोई विरोधाभास है? ऐसा होना चाहिए कि नहीं? सत्संग हम सभी मिलकर सत्संग बनाते हैं, एक व्यक्ति से सत्संग होते हैं? हम सभी विद्यमान है तभी सत्संग कहलाया है ना। तो यदि सभी हम लोग सुजागी से चलेंगे तो सत्संग और बेहतर होगा कि नहीं होगा? कोई स्कूल, कोई क्लास, कोई ट्यूशन बेहतरीन क्यों कहलाती है? क्योंकि उसके कुछ गुण होते होंगे ना, कोई व्यवस्था, कोई तरीका, कोई गुण होते होंगे। इसीलिए थोड़ी सुजागी रखें। जो सुजागी दी गई जल्दी नहीं करो। और किस समय वो प्रश्न पूछने का है? यदि एक टॉपिक समाप्त हो गया, दूसरा टॉपिक चल पड़ा, तो आपने पहले टॉपिक पर प्रश्न करा, जैसे भी आपकी स्थिति में हुआ। दूसरा टॉपिक चलने के बाद पहले टॉपिक का प्रश्न रखा गया। इसका मतलब मैं प्रेजेंट नहीं हूँ। सुनो, पहले बात सुना करो ना, आपको बहुत जल्दी है बोलने की। पहले क्या बताया आपको? बात रखने की इतनी जल्दी है, सुनने के कारण नहीं है। जो सुजागी दी जा रही है उसको कृपया करके ग्रहण करो। जो संदर्भ चल रहा हो उसके संदर्भ में प्रश्न पूछना बेहतरीन है, सबसे अच्छा है।
कई बार वाणी में पॉज नहीं आता है, रुकावट नहीं होती, रुकना नहीं होता है, तो आप धीरज करो। जब लास्ट में बोला जाता है आपको हाँ आप कोई बात करें, अब उस समय आप प्रश्न रख रहे हैं अपना, उतने समय में आप विचार करके उसको शब्दों में बांध कर तैयारी कर लें कि बाद में मौका मिलने पर मैं अपनी ये बात अवश्य रखेंगे। मनाही तो नहीं है ना, पर हम चाहते हैं और व्यवस्था बेहतर हो, आप सभी और योग्य बने और समर्थ बने। एक क्या 50 प्रश्न करो भले, आपके प्रश्नों से गुरु रीझ जाए, हाँ वाकई इसके प्रश्न अपने उद्धार के हैं, तो गुरु आपके साथ शाम तक बैठेगा, भले अपना धंधा छोड़े, व्यापार छोड़े, 2 दिन भी बैठेगा, दिन रात भी बैठेगा, सोएंगे भी नहीं, पर ऐसा प्रतीत तो हो कि ये सब प्रश्न मेरे उद्धार के हैं। यदि आप घर में पढ़ाई करोगे, 24 घंटे में आपकी पढ़ाई हुई होगी, तो आपकी वाणी से वो पढ़ाई झलक जाएगी। आप जीवन में ज्ञान अप्लाई कर रहे होंगे, उसमें जो बाधा आएगी आप वो बताओगे, तो कोई बाधा आई तो गुरु खुश होगा, उससे रीझेगा ना। गुरु वशिष्ठ वाणी चला रहे थे, अध्यात्म की वाणी चल रही थी, ज्ञान चर्चा, ब्रह्म चर्चा हो रही थी, और गुरु ने बोला जो ब्रह्म है वो अशब्दी है। ब्रह्म क्या है? अशब्दी है। तो राम जी को शंका आ गई। राम जी ने बोला गुरुदेव आपने बोला ब्रह्म अशब्दी है, परंतु हमें बैठे हुए 2 पहर हो चुके हैं, कई घंटे से हम बैठे हैं, जब से बैठे तब से आप लगातार बोल रहे हैं, मैंने बीच में 1-2 सेंटेंस ही बोले होंगे, पर तब से आप लगातार तब से आप ही बोल रहे हैं, और आप इस समय कह रहे हैं ब्रह्म अशब्दी है। राम जी ने ईमानदारी से अपनी बात रख दी। गुरु वशिष्ठ ने जवाब नहीं दिया, गुरु वशिष्ठ मौन कर गए। सभी बताओ, सत्संग में यदि हम ना बोले तो आप लोगों को पीड़ा होगी कि नहीं होगी? चाहेंगे ना नेचुरली कि बोलो।
गुरु वशिष्ठ 2 दिन तक नहीं बोले, मौन धारण कर गए। अबे 2 दिन तक तो कर नहीं सकते, 2 मिनट होता है कि नहीं है? एग्जाम्पल ही तो देना है ना, सेट करना है ना। गुरु वशिष्ठ 2 दिन तक नहीं बोले, तो राम जी बोले हाँ गुरुदेव समझ आ गई। ब्रह्म शब्दी है, पर उसको समझाने के लिए जो सत्संग चल रहा है उसमें तो शब्दों का प्रयोग आवश्यक है ना, या नहीं? भले ब्रह्म शब्दी है, पर समझाने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाएगा कि नहीं? तो प्रश्न उनका बेमानी हो गया कि नहीं हो गया? जवाब किस प्रकार मिला? मौन के द्वारा जवाब मिला। तो कई प्रश्नों का उत्तर मौन भी हो सकता है। क्या आप लोग बताओ, हमेशा प्रश्न का उत्तर शब्दों में देना अनिवार्य होता है, या मौन करने से भी उत्तर दिया जा सकता है? जहां बोलना अनिवार्य नहीं है, बोलने से खराबी होगी, वहां बेटर क्या है? मौन ही बेहतरीन है ना, मौन ही उत्तर है। क्योंकि वहां यदि आप बोले तो आपकी जो वाणी है वो बाण का काम करेगी, वीणा का काम नहीं करेगी। वाणी देखो वीणा भी बन सकती है और बाण भी बन सकती है, पर कहां कब कैसे बोलना है? ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया, आप यदि उससे बहस करोगे तो आपके चालान की जो फीस है वो बढ़ने की संभावना है या घटने की संभावना है? अच्छा गाली दे दो उसको तो कई बातें चुप होकर सह लेना ही बेहतर है। सह लेंगे हम तेरी हर बात सौगात समझकर। कैसे सहना है? सौगात समझकर सहेंगे तो अच्छा रहेगा। जुल्म हो गया करके सहेंगे तो नहीं सह पाएंगे ना। एक है सौगात और एक है जुल्म, कौन सी विचारधारा अच्छी है? एक कवि ने इतनी सुंदर लाइन बोली, उसने बोला जर्रे जर्रे में निगाहें करम है, जर्रे जर्रे में निगाहें करम है, ये मत कहना औरों पे ज्यादा मुझ पर कम है। और ऐसे ही बोलता है मनुष्य हमेशा, उस पे ज्यादा कृपा है, उस पे ज्यादा कृपा है, उस पे ज्यादा कृपा है। आप बोलो सबसे ज्यादा मुझ पे कृपा है, ऐसे होने लग जाएगा। आप ही ब्रह्म हो ना, आपके मुख से जो बात निकलेगी वो सारी प्रकृति उसको पूरा करने में लग जाती है। प्रकृति दासी है भगवान की, तो जो आप बोलोगे ये सब सुजागी की बातें चली आज, सब स्पष्टीकरण हुआ, ठीक लगा, समझ आई। सोनिया जी आपको क्लियर हुआ एकदम? कोई शंका तो नहीं है उसमें? अज्ञान प्रकट करने में भी विचारों में स्पष्टता, तो जो ज्ञान का प्रकटीकरण होता है उसमें भी विचारों की स्पष्टता चाहिए होती है कि नहीं? यदि विचार स्पष्ट नहीं है तो ज्ञान प्रकट होगा कि नहीं होगा? नहीं हो पाएगा ना।
कई वीडियोस आती हैं उसमें इतने अच्छे से बात रखी होती है कि आप सुन के हैरान हो जाते हैं, बात इस रखी कैसे। आप अपने को असमर्थ पाओगे यार, हम तो नहीं रख सकते ऐसे बात रखने का लहजा, तरीका, योग्यता सब होती है ना। सब में निखार तो आ रहा है, मैं समझता हूँ सब में निखार तो आ ही रहा है, मेरी ऐसी सोच है, ऐसा मैं समझता हूँ, मानता हूँ। इसमें कुछ बात करना चाहते तो कीजिए, कोई प्रश्न हो तो आप कीजिए, सारे टॉपिक्स में से जो भी अभी चले हैं। रिवाइज कर लीजिए, क्या बात अच्छी लगी। ज्ञान सबके लिए समान है, है? ज्ञान सबके लिए समान है, सबके लिए समान है चाहे जी। बुजुर्ग हो चाहे बच्चा। हाँ, फेवरेटिज्म भी नहीं है ना, फेवरेटिज्म नहीं है ना सत्संग में। यदि यहीं पे आप कटाक्ष करोगे किसी अपने घर के प्राणी पे तो अनुचित हुआ ना, कर्म बन गया ना। आप लोग मजाक कर रहे हैं, मजाक तो अपने पे कर सकते हो, दूसरे को टारगेट करना वो तो अनुचित हुआ ना, कर्म बन गया ना। करिए बात से भी। वाणी वीणा भी बन सकती है, बाण भी बन सकती है। हाँ, वाणी आपकी बाण भी बन सकती है और वीणा भी बन सकती है, बहुत सुंदर। और वाणी में बड़ी की मात्रा का डिफरेंस है। हाँ 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 बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है ना। करिए तो करिए, आज भी खाली आपकी सीट आप ये रिजर्व करके रखते हैं। शहर लेंगे हम हर बार तेरी सौगात है शहर लेंगे हम हर बार तेरी सौगात समझकर, सबको सौगात समझो ना, सब परमात्मा की सौगात है, सब गिफ्ट है परमात्मा के। आपको जो कुछ भी मिले सब क्या है, परमात्मा का गिफ्ट है, उपहार है परमात्मा का। हाँ, और ये अच्छी लगी बोला कैसे अपना काम तो परमात्मा पे छोड़ना। बताइए। अच्छा लगा कि बोलते कि अपना काम तो हम परमात्मा पे छोड़ देते हैं और परमात्मा का काम अपने साथ भी ले लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ही है, कौन ध्यान रखेगा अपने शरीर का, जैसे भगवान को मंजूर होगा। मुझे अच्छा लगा फास्टिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। फास्टिंग इज द बेस्ट जी। और बताने कि सत्संग का विचार आता था कि सब स्वच्छता की ओर बढ़ गए, स्वच्छता। हाँ, और ये बताया कि जैसे वो आप बड़ा अच्छा जैसे बताया कि सच में हम परमात्मा की जो जैसे वो करवाएं सकते, लेकिन अपनी सुजागी नहीं करते हैं। हाँ, और ये भी अच्छा लगा जैसे मतलब वो सच में मस्ती करते हैं, जबरदस्ती खिलाते हैं कि हाँ नहीं खाना है, तो बीमार होता है उसके बावजूद भी खिलाते हैं। हाँ, मेडिकल एस्पेक्ट था ना ये पूरा, आपको समझा दिया अच्छे से। बुखार तो स्वतः ही ठीक होता है, जुकाम भी स्वतः ही ठीक होता है, 90% बीमारियां स्वतः ठीक होती हैं यदि आपने फास्टिंग की है तो। आयुर्वेद का तो पहला सिद्धांत है, तो वेद है जो वैद लोग थे ना पुराने, वो ये समझाते थे। अब तो वैद का तो निष्कासित कर दिया देश से, क्या आ गई एलोपैथी, ये एलोपैथी, ऐसी पैथी। और ये भी अच्छा लगा कि यही बोलो कि सबसे ज्यादा मुझ पर ही कृपा है, मुझ पे गिरता है जी, जर्रे जर्रे में, बोलो आगे, जर्रे जर्रे में निगाहे करम है, ये मत कहना औरों पे ज्यादा मुझ पर कम है। शुक्राना। ये सच्चाई है, हम लोग हमेशा दूसरी तरफ देखते हैं कि वो सही है, वो हाँ। ठीक है, वो कुछ है। अभी आपको पता नहीं ना, एक योगी गया भगवान के पास, बोलता भगवान लोग तो सारे सुखी हैं, मुझे लगता है मैं दुखी हूँ। मैं आया अभी बस से, तो एक कोई BMW में जा रहा है, कोई ऑडी में जा रहा है, हम तो धक्के खाते हैं सड़कों पे, बसेस में। भगवान ने बोला तू ना मूर्ख है। तो कैसे? बोले जो तूने देखा ना गाड़ी वाला, वो जा रहा था कोर्ट, उसकी थी पेशी। तुझे यदि चाहिए गाड़ी तो मैं दे सकते हैं, पर तेरी पेशी होएगी।
उस पे इतना लोन चढ़ा हुआ है करोड़ रुपए का, तो ये लगता है बाहर से इतना बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी तो बैलेंस शीट तो देख, सब कुछ गिरवी रखा पड़ा है ना, पता नहीं कब दिवालिया निकल जाएगा। तो बाहर से सुखी नजर आते हैं, अंदर से खोखले। ये हमारी कल्पना है ना। कोई कोर्ट जा रहा है, कोई डॉक्टर के जा रहे हैं, हॉस्पिटल की बुकिंग करा रखी है सुबह 8 बजे, मैक्स में जाना है, तो लाइलाज बीमारी लगी हुई है, आप ले लो उसकी बीमारी 1 साल में, गाड़ी वाड़ी सब मिलेगी, बंगला मिलेगा, नौकर चाकर मिलेंगे। समझ आ गई ना? देखिए वो समझे बहुत सुखी है, आपसे सुखी संसार में कोई नहीं है। इस धरती पर यदि कोई सुखी है तो मैं हूँ बस। हमेशा दृष्टि अपने मैं पर ही रखो। बस मेरे जैसा ना कोई हुआ है ना होगा, ये अल्टीमेट है ना। बहुत सुंदर। एक बात और अच्छी लगी, जिसको लगी नाम की भूख से नष्ट हुई माया की भूख। हाँ सबसे घोर बात ये है कि जब हम भगवान को अलग समझते हैं जी, तो ही वो है ना, यू आर दैट। मौन रहेगी। आप ऐसा अनुभव करना शुरू करोगे तो अनुभव होना शुरू हो जाएगा। आप ऐसा अनुभव करने से डरते हो, आप जीवन जीते हो अपनी स्मृति के अनुसार, जो आपकी स्मृति है ना उसके अनुसार जीवन जीते हो। जब तक उस स्मृति का नाश नहीं करोगे, उस स्मृति को नाश करना पड़ेगा, यज्ञ में, आहुति में, ज्ञान रूपी अग्नि में नाश कर दो, तभी बात बनेगी। उस स्मृति में भय भी है, इच्छा भी है, शोक भी है, राग द्वेष भी है, सब है, उसी से आप जीवन जी रहे हो। तो उसको छोड़ो, तभी तो नया हाथ में आएगा ना।